हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टेरा नोवा। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिनके ऊपर न जाने कितने केसेस लगे हुए हैं और इसका कोई भी हिसाब नहीं है। लेकिन अभी चलते हैं प्रेजेंट में, जहां पर हम जालिन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो इन्हीं लोगों में से भागा हुआ है और वो इस समय कहीं दूर किसी वीरान जगह पर दर बदर भटक रहा है। न जाने कितनी दिनों से उसे कुछ खाया पिया नहीं है। वो चलते चलते फिसल जाता है और जाकर एक सूखी नदी पर गिर जाता है, पर उठकर फिर से चलना शुरू करता है। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और फिर से वो एक जगह बैठ जाता है, जहां पर वो हमसे कहता है कि आपको क्या लगता है मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैंने ये उन लोगों की जान बचाने के लिए किया है, पर मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसके लिए आपको मेरे साथ कहानी में पीछे चलना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। कहानी पास में जाती है। हम एक जेल में जालिन को देखते हैं, जिसकी बड़ी ही बुरी तरह से पकड़कर जेलर के पास लाया जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना है अगर तुम इस जेल से छूट गए तो। यही सवाल वो कई और कैदियों से भी करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें ड्राइवर बनना है, कुछ कहते हैं टीचर, और कुछ तो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनना है। इन्हीं में से एक कैदी जिसको यहीं रहकर जेल में काम करना है और उस ऑफिसर की तरह ही जेलर बनना है, उसका यह जवाब सुनकर वो खुश भी होता है। आखिर में एक कैदी आता है और वो कहता है उसे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना ही सोचा होगा और कुछ बहुत डरावना। अब जाकर वो जेलर हम सभी को, उन लोगों को भी बताता है कि उन्हें एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, इसलिए उन्हें ये सवाल पूछे गए थे ताकि हमें उन कैदियों की ख्वाहिशों के बारे में पता चल सके। अब जहां ये लोग उन्हें लेकर जा रहे हैं वहां क्या होता है और वो कैसी जगह है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सभी को अगले दिन पोर्ट पर लाया जाता है, जहाँ से इन्हें शिप के अंदर एक एक करके डाला जाता है। इन्हें अभी तक नहीं बताया गया है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, इसीलिए चुपचाप सभी लोग बैठ जाते हैं, जिसके बाद ऊपर से डेक बंद कर दिया जाता है। हम नीचे देखते हैं तो वहां पर भी सेम जेल की तरह ही सब कुछ बनाया जाता है और इन्हें कैदियों में हम मार्कस नाम की कैदी को देखते हैं जो कि माफिया है और उसी ने कहा था कि उसे जेलर बनना है, क्योंकि ऐसे जेल में रहना उसे बेहद पसंद है। वो काफी गुस्से वाला होता है, जो हमें तब पता चलता है जब एक कैदी उसकी पसंदीदा बेड पर सो जाता है, तो वो उसे हटाने के बजाय उसे जान से मार ही डालता है। कुछ देर बाद शिप चलना शुरू होती है। सभी कैदियों को लगता है कि इन्हें अब पानी में डुबा कर मारने वाले हैं, इसीलिए सभी लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, जिस वजह से दोनों ही ग्रुप में लड़ाई होने लगती है। और इसी में कई कैदी मौके का फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोगों को मार भी डालते हैं। लेकिन हम इसी में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो पीछे बैठा चुपचाप प्रे कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है कि अभी क्या होने वाला है। वो बैठा सभी को देखता रहता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड नीचे आते हैं और फिर सब कुछ शांत करते हैं। जाते जाते वो एक स्लीपिंग गैस भी छोड़ देते हैं जिससे सभी सो जाए और तभी उठे जब वो वहां पहुंच जाए। 2 दिन बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और बस बीच में एक जमीन थी। वहां पर कोई भी जेल नहीं थी, कुछ टूटे फूटे शेड थे जो किसी ने बनाए गए थे। किसी को इस बारे में नहीं पता था, इसलिए सभी लोग कुछ देर तक आसपास ही देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस जगह पर उन्हें लाया गया और उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया। सभी कैदियों के हाथ में एक अलग तरह की हथकड़ी लगाई गई थी जिसमें नंबर लिखे थे। अगले सीन में हम वहां पर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, छोटी बोट के साथ जिसमें कई सारे बॉक्सेस भी रखे हुए थे, और बोट से मार्ता उतरती है, वो की हेड होती है। उसके साथ एक और आदमी था जो सभी को समझाता है कि उनके पास अब इतनी जेल नहीं बची कि वो इतने सारे कैदियों को बंद कर सके, और इसीलिए दुनिया के सभी सरकारों ने फैसला किया है कि जिन कैदियों ने हत्या की है उन्हें यहाँ पर आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया जाए। हम उन्हें मान नहीं रहे, बल्कि वो खुद अपना जीवन बना सकते हैं। यहाँ सभी सरकारों के फैसले के बाद इस जगह को चुना गया है और वो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए 3 महीने का खाना भी दे रहे हैं। साथ में उन्हें कई सारे जीवन गुजारने के सामान भी मिलेंगे। साथ में उन्हें एक बोट भी मिलेगी। अगर वो किसी एक कैदी को भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। लेकिन मार्कस को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो एक पत्थर उठाकर मार्ता के करीब फेंकता है और इससे वो मरते मरते बचती है। तो वो कहती है अगर किसी को ये चीज पसंद नहीं आई तो वो हमारे साथ चल सकता है, लेकिन उसे फिर उसी जेल में रहना होगा जहाँ पर वो आज तक रह रहा था। सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी को जेल में वापस नहीं जाना था। मार्ता के साथ वाले भी वापस जाने लगते हैं, पर जाते जाते वो उनके पास एक बॉक्स रख देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपके हथकड़ियों की चाबी है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं। सभी कैदी भागते हुए उन चाबियों के पास जाते हैं और पागलों की तरह उन चाबियों को लेने लगते। इसी में लड़ाई भी हो जाती है और कई सारे एक दूसरे को मारने लगते हैं। उधर हम दूसरी ओर 2 कैदियों को देखते हैं जो सबसे लास्ट में खड़े हुए थे, जो चाबियां बच गई थी, जिन्हें लेकर वो खुद की हथकड़ी खोलने का ट्राई करते हैं। इन्हीं कैदियों में हम अली के ग्रुप को देख जो उन बॉक्सेस के पास जाते हैं और उसमें से उनके जैकेट मिलते हैं, कुछ शूज भी थे। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो अब उनका ग्रुप उस बोट पर जाएंगे। वो उस भीड़ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं।
क्योंकि तभी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इस बारी तो लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक होती है कि बस पूछिए मत। कई लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, कुछ कैदियां जाकर उन बॉक्सेस से कुछ हथियार निकाल लेते हैं और फिर उसे लोगों को मारने लगते हैं। दर्जनों की तादाद में लोग मर रहे थे। इसी में एक कैदी आकर अली को भी मार देता है और उसके ग्रुप के सभी लोगों को भी। यानी कि बोट और कपड़ों का कंट्रोल अब उनके पास आ जाता है, इसीलिए वो धीरे से पीछे से निकल जाते और जाकर बोट पर पहुंच जाते। बाकी लोगों ने देखते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो निकल चुके थे। लेकिन उन तीनों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मार्ता ने ये साफ बात कही थी कि अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो अकेले ही बोट से जा सकता है, क्योंकि एक आदमी के लिए ही ये बोट बनी है, ना कि 4 लोगों के लिए। इसी वजह से जब वो थोड़ी दूर पर जाते हैं तो वो डगमगाने लगती है। फिर क्या एक तेज लहर आती है और तीनों ही बीच में गिर जाते हैं, समुंदर के बीच में। वही हम आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर कई लोग तो ऐसे मरे हुए थे जिनका सर कटा था, किसी का पैर कटा है। अली तो समुद्र किनारे था, उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी इन लोगों ने लड़ाई के दौरान। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बचे हुए लोग जाकर उन बॉक्सेस को खोलते हैं जिसमें उन्हें कुछ खाने पीने का कपड़ा वगैरह मिलता है। कुछ टूल्स भी थे जिससे वो मछलियों को पकड़ सके या फिर इंसानों को ही मारकर खा सके। उधर हम जैलिन को देखते हैं जो अपने सामानों को इकट्ठा करना शुरू करता है। उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर राशन 3 महीने तक को बिल्कुल चलने वाला नहीं है। उस जगह पर मार्कस भी आता है अपनी हथकड़ी खुलवाने के लिए और सभी से कहता है कि जिसको जितना लेना है उतना ले लो। जैलिन को ये पहले से पता था, इसीलिए वो कुछ गर्म कपड़े और कुछ खाने का सामान बोरी में भरकर वहां से निकलने लगता है। बीच में उसे सिपा नाम का कैदी मिलता है जिसने कहा था कि वो घर जाकर टीचर बनना चाहता है। वो उसे कहता है कि एक एक करके सभी यहाँ पर मरने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तुम बस थोड़े दिन तक इंतजार करो और देखते रहो क्या क्या होता है। वो वहां से निकल जाता है और खुद से ठान लेता है कि उसे कैसे भी करके इस आइलैंड से बाहर निकलना है और खुद को जिंदा रखना है किसी भी हालत में। इसीलिए वो चलता रहता है और यहाँ पर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ से शुरू हुई थी। आपको वजह पता चल गई कि आखिर जैलिन यहाँ पर कैसे फंसा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या वो सच में यहाँ से बाहर निकल पाएगा या नहीं। अब वो कई दिन ऐसे ही चलता रहता है बिना कहीं रुके, लेकिन एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो एक जगह पर रुक कर थोड़ा आराम करता है, लेकिन यहाँ उसे अपने परिवार की याद आ रही थी जिनके पास जाने के लिए वो वहां से भाग आया था। वो उनकी फोटो को देखता है और बहुत रोता है और वहीं सो जाता है। कुछ घंटों के बाद उसकी किसी आवाज की वजह से आंख खुल जाती है। वो सामने कुछ चूहों को देखता है जो उसके ही राशन को बुरी तरह से अंदर घुस गए थे। उसके सारे सामानों को खराब करने लगते हैं। वो उन्हें हटाता और वहां से आगे बढ़ता है। कुछ दिन बाद उसे एक गुफा मिलती है जहाँ पर वो आसरा लेता है और तब तक वहां पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था चारों ओर, इसीलिए सबसे पहले तो वो अपने साथ लाए हुए कपड़ों को पहन लेता है और उसी गुफा का सहारा लेता है। लेकिन तभी तेज बारिश होने लगती है जो उसके लिए एक और मुसीबत बन जाती है। लेकिन वो दिमाग लगाता है और उसके पानी को स्टोर कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर हम सिपा को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। उसे जैलिन की बात सही लगी, लेकिन उसके इरादे अलग थे। वो आते ही उसके चाकू को चुराना शुरू करता है, लेकिन जैलिन उसे देख लेता है जिससे कि वो वापस रख देता है। अपने साथ लाए कुछ नमक के पाउच दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ खाने को देना होगा। वो मान जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर खाना खाते। जैलिन पूछता है कि तुमने आखिरी बार वहां पर क्या देखा था। वो बताता है कि वहां पर बस लोग मर रहे हैं भूख से और कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी देर सिपा जाकर एक चट्टान के किनारे खड़ा हो जाता है और वहां से छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये उससे हो नहीं पाता, इसीलिए वो वापस आ जाता है। जैलिन से पूछता है कि आप वहां से क्यों भागा है। तो वो बताता है कि मेरी फैमिली के सभी लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए और पुलिस को लगता है कि उन्हें मैंने मारा है। आखिर एक बाप अपने बच्चों को कैसे मार सकता है, और मैं यहाँ पर ऐसी जगह मर कर दफन नहीं होना चाहता। अगर मैं मरूं तो मुझे वहीं मेरे परिवार के बगल में दफन होना है। इसके बाद दोनों जाकर उस शेल्टर में सो जाते हैं जो कि जैलिन ने बनाया था, जहाँ पर उन्हें एक फ्रेम भी बनाया था जिसके अंदर उसके परिवार की फोटो लगी थी। अगले दिन जब जैलिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उस फ्रेम में फोटो नहीं है और सिपा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सिपा उसकी वाइफ की फोटो को देखकर गलत हरकत कर रहा है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। कुछ देर बाद सिपा जाकर ऊपर बैठ जाता है। वो दर्द के मारे कर रहा था और तब वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता है कि आपको बस हम गरीब लोग ही क्यों दिखाई देते हैं, क्या हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगले दिन वो उसे लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि इन्हें यहाँ तो रहना नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी देर के बाद इन्हें एक लेक मिलता है जहाँ पर जैलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। लेकिन इसी समय इनके साथ कुछ बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैलिन की नजर एक दरार पर पड़ती है जहाँ पर उसे एक प्लेन का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि अगर ये टुकड़ा यहाँ है तो प्लेन भी जरूर आसपास ही होगा। अगर वो मिल जाए तो वो कुछ जुगाड़ कर सकता है क्योंकि पास्ट में वो एक आर्मी पायलट रह चुका है और उसे प्लेन चलाना अच्छे से आता है।
दोनों बहुत ही शिद्दत से लग जाते हैं उसे ढूंढने के लिए और कुछ ही देर बाद फाइनली उन्हें वो प्लेन बर्फ की ऊपरी हिस्से में गिरा हुआ मिल जाता है, जिसकी हालत ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन जो इसे चला रहा था वो मर चुका था। अब इन्हें अगर उस प्लेन को सही से खड़ा करना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें बेस कैंप जाना होगा जो यहाँ से 200 मील दूर है। और अभी ठंड का मौसम आ गया है जिसमें चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है, लेकिन उन्हें जाना तो है, इसीलिए दोनों ठान लेते हैं कि वो बेस कैंप जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर भरोसा होगा उसे ही ये बात बताएंगे। दोनों चलना शुरू करते हैं और बस चलते ही रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि कब दिन हो रही है कब रात हो रही है। अब इसी तरह से कई दिन बीतने लगते हैं और वो बस कदम बढ़ाए जा रहे थे। बर्फ के ऊपर से उन्हें होकर गुजरना था उस बेस कैंप तक पहुंचने के लिए। उधर हम मार्कस को देखते हैं जिसने उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और उसका वो जेलर बनने का सपना भी पूरा हो चुका था। उसके कहने पर सारी कैदी फौरन वहां से बनाई गई बैरक में चले जाते हैं और ऐसे में जो कैदी पीछे रह जाते हैं वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर मार कर उसे ही खा जाते हैं, क्योंकि खाना अब खत्म होता जा रहा है। उधर हम इन दोनों को देखते हैं जो बेस कैंप तक जैसे तैसे पहुंच चुके थे। उन्हें वहां पर कुछ खाने का सामान भी मिल जाता है, लेकिन तभी सिपाही जैलिन को उठने को कहता है क्योंकि उसे वहां पर कुछ शोर सुनाई दे रहा था। वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी की लाश लेकर आ रहे हैं उसे काटने के लिए, लेकिन तभी उनकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो इन्हें पकड़ लेते। जिसके बाद क्या था, मार्कस दोनों को ही मार कर खाने का आदेश देता है और कहता है कि इन्हें अभी के लिए जाके बैरक में बंद कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बारी जब सभी को अंदर जाने का आदेश दिया जाता है तो एक कैदी को जानबूझकर बाहर की ओर कर देते, क्योंकि अंदर वालों की उससे बनती नहीं थी। अब जब वो बाहर रह गया तो रूल्स के मुताबिक उसे पहले लकड़ी से बांध दिया जाता है, जिसके बाद सभी के सामने उसे मार दिया जाता है और फिर उसका खाना बनाकर सभी को परोस दिया जाता है। सभी कैदी ये देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। रात होने पर जैलिन, सिपा और 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे वो इस बारे में बात करता है और उन्हें कहता है कि हमें मार्कस से बात करके एक डील करनी होगी। मैं उसे प्लेन के बारे में बताऊंगा और उससे कहूंगा कि हमें बोट दे दे जिसे लेकर हम खाने का सामान ला सकें। सुबह होने पर यह प्रस्ताव मार्कस के सामने रखते हैं, जो कि वो मान भी जाता है और गेट को खोल देता है, लेकिन वो साथ में अपने 2 आदमियों को भी जाने को कहता है। यहाँ वो जैलिन के बारे में अपने लोगों से भी पूछता है, जिसमें वो पता चलता है कि वो पहले पायलट हुआ करता था, पर एक दिन उसने कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे दिए जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ और इसी वजह से उसे जेल में बंद किया गया। ये सब जानने के बाद वो समझ जाता है कि अब वो वापस तो नहीं आने वाला, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहकर डील वापस ले लेता है और फिर सभी कैदियों को अंदर जाने को बोलता है, लेकिन कुछ नहीं मानते, जिसकी वजह से उन्हें रूल के मुताबिक मार दिया जाता है। उधर जैलिन जब समुद्र के बीच में पहुंचता है तो उसे एक बो दिखाई देता है जिसके ऊपर चढ़कर उन्हें मदद मांगना था, लेकिन उससे पहले एक आदमी पानी में गिर जाता है। अब जैलिन फौरन उसकी जान बचाता और फिर खुद जाकर बो पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो खराब था इसीलिए काम नहीं करता। उन्हें फिर मजबूरन वापस जाना पड़ता है। उधर घंटे बीत जाने के बाद मार्कस कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो यहाँ से दूर चले गए और वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन तभी उन्हें एक बोट आते हुए दिखाई देती है। ये वही लोग थे, लेकिन इनका एक साथी मर चुका था। यहाँ पहुंचकर मार्कस से जैलिन कहता है कि मैंने खाने के लिए बोल दिया है, वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये झूठ था, जो कि मार्कस को भी अच्छे से पता था, इसीलिए वो उसे बंद करने को बोलता है। उसे जैलिन की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ कैदी कुछ दिन बाद ये फैसला करते हैं कि उन्हें और इंतजार करना चाहिए खाने का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सच में खाने के लिए बोल कर आए। उन्हें अब किसी को मार कर नहीं खाना था। उधर सिपा आइलैंड के दूसरे साइड जाकर SOS का मार्क बनाता है, पर कोई भी उनके मदद के लिए नहीं आता, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनके ऊपर से कोई भी नहीं देख रहा है, यानी कि वो उस प्लेन के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। अब अगले दिन जैलिन कुछ कैदियों को लेकर उस प्लेन के पास जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो वहां से बचकर निकल जाएंगे। वो उस प्लेन के एक हिस्से को धीरे धीरे करके बेस तक लाते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन छुपा, क्योंकि अगले दिन वहां पर मार्ता अपने लोगों के साथ आती है और जैलिन को बात करने के लिए बुलाती है। उसे जो कुछ भी चाहिए था वो उसे बताने के लिए बोलती है। पहले तो जैलिन खाने का सामान को कहता है और फिर बाद में वो गैस और पेट्रोल भी मांगता है, जिसे सुनकर मार्ता को थोड़ा शक होता है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, तो जैलिन झूठ बोलता है कि उन्हें जनरेटर चलाने के लिए चाहिए। ये सब वो प्लेन के लिए मांग रहा था। अब आगे वो पूछती है कि यहाँ पर अब कितने कैदी बचे हुए हैं, तो वो कहता है कि टोटल 77 कैदी, जिसमें कुछ बीमार भी हैं। अब उनके जाने के बाद वो लोग फिर से पेट्रोल डालकर उस प्लेन को शुरू करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि उसकी विंग खराब हो चुकी थी। अब उन्हें वो ठीक करना होगा, जिसके लिए वो कुछ और लकड़ियों को लेकर आते हैं और फिर उसे ठीक करने लगते हैं। अब बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर वो पूरा प्लेन बन जाता है। अब बस बाकी था उसे उड़ाना, लेकिन उसी दौरान वहां पर हम एक और टुकड़ी को देखते हैं जो अमेरिका से आई थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान भेजी गई थी, जिसका एक लीडर होता है।
जैलिन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उल्टा वहाँ पर बहस हो जाती है और इसी में लड़ाई हो जाती है जिसमें आधे से ज्यादा बंदे मारे जाते हैं। जब इस चीज को मार्ता देखती है तो वो सेंट्रल ऑफिस में खबर पहुंचाती है, जो ऑर्डर देते हैं कि सभी को एयर स्ट्राइक करके मार डालो। जिसके बाद क्या होना था, ऊपर से गोलियां बरसना शुरू हो जाती है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन जैलिन सिपा बच जाते हैं। वो छुपते हुए जाकर उस वर्कशॉप तक पहुंचते हैं जहां पर वो उस प्लेन को बना रहे थे। वहां उन्हें एक और कैदी मिलता है जो उसी का साथी था और प्लेन की देखभाल कर रहा था, और आज सही मौका है इसीलिए वो उसको स्टार्ट करते हैं और फिर समुद्र में उतरते हैं जहां से वो उसे उड़ाएंगे। लेकिन सिपा सभी को अलविदा कह देता और जाकर पहाड़ी से छलांग मार देता है, जिसकी वजह ये थी कि उस प्लेन में बस 3 ही लोग की जगह थी जो कि भर चुकी थी। अब वो ऐसे ही जाते हैं, जैलिन प्लेन को फ्लाई करता है, वो उड़ भी जाता है, लेकिन बीच में उन्हें एक नेवी शिप मिल जाती है जो उन पर लगातार गोलियां चलाना शुरू करती है, जिसमें जैलिन तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। वो घर तक पहुंचकर भी वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन जैलिन वहां से सही सलामत निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। तो उसने अपने हुनर के बदौलत इस जगह को पार कर लिया था, लेकिन सिपा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, पर वो अपने मुकाम तक पहुंच नहीं सका। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।